मॉर्निंग एवरीवन, जय जगन्नाथ। पहले भाई ये देखते हैं कि फेब 1 में अभी बजट है, तो इन सब में ना भाई रेलवे जो सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा फोकस में रहता है। पिछले 8-10 साल से अगर देखें तो चार्ट्स को टेक्निकल्स को थोड़ा देर मतलब कि समझेंगे, लेकिन अभी ये देखते हैं कि रेलवे बिजनेस का मॉडल क्या है और थोड़ा यहाँ पे फंडामेंटल को थोड़ा अभी हम समझते हैं। तो रेलवे सेक्टर के अंदर मिनिमम 18 स्टॉक्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमको इन सारों को नहीं स्टडी करना। रेलवे में ना कभी यहाँ पे लोग यहाँ पे आपको खाली नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमेशा ट्रेन हमेशा आपको फुल अप ही यहाँ पे मिलेगा। हाँ, लेकिन आप अगर 100% पकड़ो तो कोई 5% या 10% ट्रेन होगा जो भाई खाली जा रहा होगा, लेकिन बाकी और सारे भाई ट्रेन फुल ही आपको मिलेंगे। तो लोग नहीं कि ट्रेन पे आना जाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस देखोगे तो भाई ये बिजनेस एक सस्टेनेबल बिजनेस यहाँ पे है। और अगर देखें तो ये क्या आता है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, तो पीएसयू स्टॉक्स के अंदर आता है। तो ट्रस्टेबल भी यहाँ पे 100% ट्रस्टेबल है। सबसे बड़ा मेन क्या रीजन पता है ना भाई, यहाँ पे गवर्नमेंट को पेमेंट का इशू कभी नहीं होगा। इंस्टेंट पेमेंट मिलता है, पेमेंट का इशू यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट 2 महीने बाद का जो टिकट करेंगे वो भी पैसा इनको मतलब कि डायरेक्ट भी आता है। 2024 की रिकॉर्ड के मुताबिक टोटल 6.7 बिलियन बार लोगों ने यूज किए हैं। तो इतना भाई बड़ा आंकड़ा है 2024 के डेटा का। और हम अगर रैंकिंग की बात करें ना, वी आर द 4th लॉन्गेस्ट नेटवर्क में आते हैं, जो कि 68,525 किलोमीटर में हमारा रेलवे फैला हुआ है। हम भाई देखेंगे ना, अभी बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी के साथ भाई ट्रेन आ रहे हैं, जैसे कि अभी इंट्रोड्यूस हुआ वंदे भारत, कितना प्रीमियम लेवल पे है। और अभी तो वंदे भारत उनका स्लीपर भी स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रोथ तो भाई यहाँ पे मासिव ग्रोथ हो रहा है। India's fast bullet train projects is being constructed between Ahmedabad to Mumbai with a top speed of 320 km/h। ये एक नहीं है भाई, और भी बहुत सारे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। सेकंड हमारा आते हैं मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट फॉर एनहांसिंग कनेक्टिविटी। तो उसमें क्या है भाई कि कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर सीसीए ने 3 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, जो कि ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ 7 डिस्ट्रिक्ट के 1300 गांव को भाई ये कवर करेगा, जहां पे 11 लाख लोग का फायदा यहाँ पे उठा पाएंगे। 6456 करोड़ का एक बजट है, जो कि नया 300 किलोमीटर का और रेलवे ट्रैक्स यहाँ पे आ जाएगा, और 14 रेलवे स्टेशन न्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। अभी भाई रेलवे का बिजनेस मॉडल को देखते हैं कि रेलवे पैसा कैसे कमाते हैं, रेलवे का प्रॉफिट आता कैसे है। सोचते होगे ना भाई, नहीं इतने इतने लोग यहाँ पे ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका तो पैसा यहीं पे आता होगा ना, और क्या। लेकिन नहीं भाई, मेन 4 चीज से पैसा कमा रहे हैं। पहला हो गया ट्रैवल एंड टूरिज्म, सेकंड हो गया उनका कैटरिंग का बिजनेस, थर्ड हो गया रेल नीर, और 4 हो गया ऑनलाइन टिकटिंग। इन सब में से उनका जो ज्यादा जो पैसा वो बनता है कैटरिंग से और ऑनलाइन टिकटिंग से। इन दोनों में तो कैटरिंग बिजनेस उनका सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड के साथ वो पार्टनरशिप किए हुए हैं। डोमिनोज हो गया, हल्दीराम हो गया, वाव मोमोस हो गया, ये स्विगी और जोमेटो, इन दोनों से भी वो पार्टनरशिप किए हुए हैं। तो इन सब से भी उनको रेवेन्यू आता है। ज्यादा हमें डिटेल नहीं जाना, बस आप ओवरऑल में एक व्यू बता देता हूँ। अगर हम उसका ईयर ऑन ईयर उनका रेवेन्यू को देखें ना, तो वो भाई बढ़ा है 9.46% से, और उनका प्रॉफिट रेट यहाँ पे बढ़ा है 16.83% से। उसका पीएनएल हम देखेंगे तो जैसे 187 था, फिर 660 हुआ, फिर 1006 करोड़ हुआ, फिर 1111 सीआर हुआ, फिर अभी 1200 सीआर। ईयर ऑन ईयर हम अगर पीएनएल देखें तो अच्छा खासा भाई यहाँ पे पीएनएल को ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। अभी आते हैं भाई बजट के ऊपर। गवर्नमेंट कितना बजट रेलवे के ऊपर स्पेंड कर। इंडियन रेलवे बजट विटनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 15-16 में भाई बजट क्या था, 40,000 करोड़। उसके बाद 17-18 में हो गया 55,000 करोड़। 21-22 में हो गया 1,10,000 करोड़, और अभी 23-24 में जो प्रीवियस ईयर में था भाई 2,40,000 करोड़। तो अगर 23-24 को भाई उनके पिछले साल से कंपेयर करें ना, तो 118% की ग्रोथ यहाँ पे हमको देखने मिल रहे हैं। और इस साल का प्रोजेक्शन तो 3 लाख सीआर से भी भाई ज्यादा है। मतलब रेलवे के ऊपर हमारा इंडिया बहुत ही पैसा खर्च कर रहा है, और कितने नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। और भाई नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो भाई न्यू प्लान के मुताबिक रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफाइड करने का प्लान है। गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड $22 बिलियन इन रेलवे मॉडर्नाइजेशन। फर्दर अगर देखेंगे तो यहाँ पे और भी पैसा आना बाकी ही भी है। और भी पैसा आएगा, और भी नया नया चीजें आएंगे, और भी इनोवेशन होगा। और भाई सबसे बड़ी बात बताओ ना, आपकी कंपनी डेट फ्री है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 2621 करोड़ का कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट, मतलब कि कैश पड़ा हुआ है। एक बात अगर हम देखेंगे, उनका पी रेशियो अभी भी थोड़ा ज्यादा है,
4 या 50 समथिंग का पी रेशियो है, तो कोई बात नहीं। अगर हम देखेंगे बड़ा प्लेयर क्या सोच रहे हैं, प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, एफआईआई क्या कर रहे हैं, एफआई का पोजीशन क्या है, डीआई का पोजीशन क्या है, वो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रोमोटर कंटिन्यूअसली उनका पोजीशन अभी स्टेगनेंट है, ठीक है, मतलब कि वो घटाया नहीं है, जो पहला जो कुछ था, लेकिन अभी 62.4440 या समथिंग कंटिन्यू यहाँ पे प्रोमोटर का पोजीशन स्टेगनेंट है। एफआई भी बाय कर रहे हैं, डीआई भी उनका पोजीशन मतलब कि बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या बनने वाला है, रेलवे सेक्टर जो स्टॉक्स है वो कितने गिरे हैं और गिरेंगे क्या, या अभी हम इसको सारे को खरीद ले। तो भाई जो अभी मार्केट का जो यहाँ पे क्रैश हुआ है ना, तो इन क्रैश में सारे पीएसयू सारे स्टॉक्स में टूटे हुए हैं, तो उन सब में रेलवे स्टॉक्स भी अच्छा खासा हमको गिरावट में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो थोड़ा अभी रेलवे सेक्टर का जो लीडिंग स्टॉक्स है, जैसे कि हमारा हो गया आईआरसीटीसी, उसको थोड़ा स्टडी करते हैं, आईआरसीटीसी को देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं अभी। सो लेट्स सी द चार्ट। तो अगर आप देखोगे कि आईआरसीटीसी का वीकली चार्ट है, अभी मार्केट जो एरिया पे सस्टेन कर रहे हैं ना, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे जोन है, क्योंकि ये जोन पे प्रीवियसली भाई ये सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेके इसको ब्रेक किया था, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से यहाँ पे नीचे आया था, फिर उसके पास आके थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करके अच्छा खासा यहाँ पे भाई ब्रेकआउट, कंटिन्यू ब्रेकआउट दिया, और अभी भी जो मार्केट है अभी भी इसी जोन पे अभी मार्केट अभी घूम रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा क्रूशियल जोन है आईआरसीटीसी के लिए। और अगर हम रिसेंट ये वीकली कैंडल है, तो अगर हम रिसेंट ये जो कैंडल फॉर्म हुए देखेंगे, तो लगभग 4 वीक से भाई नीचे से बाइंग आ रहा है। सेलर्स तो नीचे पुश तो कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली यहाँ पे डोजी बन रहा है, हैमर बन रहा है, तो कंटिन्यू यहाँ पे भाई बाइंग अभी है। हम आईआरसीटीसी को फिर से डाउन के लिए कब देखेंगे, कि जब भाई ये जो लो बनाएगा ना, ये जो लो बनाएगा, ये लो के नीचे अगर मार्केट जाने लगेगा, तो हम इसको फिर से डाउन साइड के लिए सोचेंगे। लेकिन भाई जब तक इसके ऊपर ऊपर है, तो हम ऊपर क्या है, अभी 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 भी आईआरसीटीसी को हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेफ बाइंग को देखें, तो 803 या 805 के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं। मेरे को भाई नहीं लगता कि और ज्यादा फॉल करेगा। और वैसे भी देखे तो भाई देखो अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आ रहा है, वो 1 2 3 4 बार, ठीक है, 5 बार, 5 बार देखो भाई अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आ रहा है, और नीचे से ये एक बार ट्रैप भी हो चुका है। नीचे ब्रेकडाउन देखे सेलर्स भी बहुत सारे आए होंगे, मतलब चलो ट्रेंड लाइन भी टूट टूट गया, सेलर्स भी आए होंगे, तो ये सबको भी अगर ये सारे चीज भी देखा जाए, तो ट्रेंड लाइन के पास भी है, सपोर्ट एरिया के पास भी है, अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल पे भी है, तो लेवल्स हमको बहुत ही अच्छा मिल रहे हैं। मतलब साइंस भी यहाँ पे हम अभी बाय कर सकते हैं, लेकिन वेट करेंगे कि 805 के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं। जैसे कि पहला अगर आप स्विंग बनाना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हो, तो वैसे पहला आपका टारगेट ये हो जाएगा 860, सेकंड टारगेट आपका है 958। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आईआरसीटीसी को भाई बाय करना है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो। लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ही आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, रेदर देन शॉर्ट टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर इसको बाय करना है, तो लॉन्गर टाइम के मतलब टाइम पीरियड तक इसको होल्ड करने से आपको ज्यादा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। जब वीडियो आपको अच्छा लगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आगे आगे और भी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बेहतर कंटेंट मैं लाता रहूंगा, ठीक है। और भी सेक्टर के बारे में भी बहुत ही सारे वीडियोस आएंगे, बजट आने वाला है, ठीक है।